प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। सुधा की कहानी, डीजे की जुबानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले सुधा ने अपनी जिंदगी की ससुराल में आने के बाद पहली कहानी, पहली घटना उसकी जुबानी सुनाई। उसे ही मैं अपने भाव में अभिव्यक्त करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। सुधा पहली बार अपने ससुराल आई तो सासू मां ने उसे कहा कि बेटा, कल रसोई की रस्म करनी है, मेहमान आए हुए हैं, सवेरे जल्दी उठ जाना, हलवा पूरी भी बनाना है। सुधा ने हाँ में सर हिलाया और अपने काम में व्यस्त हो गई। जब प्रातः बर्तन के गिरने की आवाज से सुधा की नींद टूटी और अचानक उसका ख्याल घड़ी के ऊपर गया। 8 बज चुके थे। हड़बड़ा कर उठ बैठी। अरे बाप रे, अब क्या होगा? सासू मां ने जल्दी उठने को कहा था, हलवा पूरी बनाना है, मेहमान सारे उठ गए होंगे और मैं अभी तक सो रही थी। अब तो सासू मां मुझे सुनाए बिना नहीं रहेगी। पहला दिन और सासू के बोल सुनने पड़ेंगे। मन में कई तरह के सवाल कौंधने लग गए। दादी की बातें याद आने लगी कि सुधा देख बेटा, तू जा रही है ससुराल के अंदर, बहुत ध्यान से अपने कदमों को रखना, कोई भी बात करे तो सोच समझ के करना, कहीं तुझे जिंदगी भर ताने ना सुनने पड़े। सवेरे उठते ही सास ससुर का चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, हमेशा साड़ी में रहना, पल्लू लेके रखना, कपड़े व्यवस्थित पहनना, कई हिदायतें दादी ने दे रखी थी। एक एक कर दादी की बातें याद आने लगी। यदि तूने पहले से ही कोई गलतियां कर दी तो जिंदगी भर तक तेरे ससुराल वाले तुझे ताने मारते रहेंगे और तेरी कोई वहां पर फिर इज्जत ही नहीं रहेगी। अब क्या होगा? सास ससुर का हव्वा, ससुराल में किस तरह से बहू के साथ लोग पेश आते हैं, कई लोगों से उसने सुन के रखा था। मन ही मन डर रही थी, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मुझे नींद कैसे क्या आ गई। अपने आप को कोसती रही। फटाफट हड़बड़ाकर उठी, बिस्तर छोड़ा और 3 मिनट के अंदर वो तैयार भी हो गई। फटाफट जैसे तैसे उसने साड़ी लपेटी और किचन की तरफ भागने लगी तो अचानक सामने एक बड़ा मिरर सा लगा हुआ था। उसमें उसने देखा तो बिंदिया नहीं थी, सिंदूर नहीं था। वापस उल्टे पैर अपने बेडरूम में दौड़ी और बिंदिया ढूंढने लगी। बड़ी मुश्किल के बाद उसे बिंदिया का पत्ता मिला, एक बिंदी निकाली और उसने लगाई। अब सिंदूरदानी कहाँ है? परेशान हो गई, सिंदूरदानी नहीं मिली। आखिर उसने अपनी लिपस्टिक से ही एक छोटी सी लकीर अपनी मांग में भर दी। आई, भागी भागी आई किचन के अंदर। सासू मां ने उसे ऊपर से नीचे देखा, ये घबराई हुई थी। माँ जी चरण स्पर्श करते हुए सासू मां ने उसे ऊपर उठाया। क्या बात है बेटा, नींद तो आई ना? हाँ माँ, नींद तो आई, पर बहुत देर से सोई थी ना, तो जल्दी नहीं उठ पाई। अभी उठी, अभी आंख खुली। मां पर वो हलवा पूरी, हलवे की कढ़ाई सासू मां ने सुधा के सामने रख दी और कहा, बेटा इसे खाली अपने हाथों से स्पर्श कर लो और हाँ, मुस्कुराहट के साथ सबको डाइनिंग टेबल पे सर्व कर देना। आज की रस्म हमारी हो गई, पर हाँ, ये बात भूल के मत बताना कि ये हलवा पूरी तेरी सासू मां ने बनाया है। बेटा ये तुम्हारे अभी
खाने खेलने के दिन हैं। भला इतनी जल्दी मैं अपनी फूल सी कोमल बहू को किचन में कैसे काम करने दूंगी? अभी तो तुम मस्ती करो और ऐसी ही मुस्कुराहट बनाए रखो। ऐसा मुंह लटकाया हुआ चेहरा मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनना ही था, सुधा रो पड़ी और अपनी सासू मां को लिपट कर उसके मुंह से मां, बस यही शब्द निकला। इस मां शब्द के अंदर समस्त ममत्व, समस्त प्यार, अपना खुद का अस्तित्व उसने उंडेल लिया था। दोस्तों, प्रत्येक घर परिवार के अंदर यदि इस तरह का वातावरण हो जाए, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, एक दूसरे की भावना को समझने लग जाए, घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। सुधा, उसके मुंह के अंदर अब सचमुच में सुधा के अनुसार ही अमृत ही बरसने लगा था। घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसका जो आदर सत्कार का भाव था वो अक्षुण्ण हो गया। उसने सोचा ये तो मेरे पीहर से भी बढ़िया घर मुझे मिल गया है। और सचमुच में दोस्तों, जहां कहीं हम रहते हैं, वहां के परिवार वाले, वहां के वरिष्ठ लोग यदि हम जैसे भी है अपना लेते हैं ना, तो हम अपनी उन बुरी आदतों को चुटकी बदलते ही छोड़ देते हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक घर परिवार के अंदर इस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो जाए और यही घर हमारा साक्षात अपवर्ग हो जाए, स्वर्ग हो जाए। यही मनोभावना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, ऐसी ही छोटी छोटी आप बीती कहानी आप यदि उचित समझो, जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिल सके, आप मुझे, मेरा फोन नंबर कहानी के साथ साथ ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप बिंदास मुझे फोन कीजिए और अपनी मोटिवेशनल स्टोरी, आपके जीवन में घटी हुई इमोशनल स्टोरी, जिससे कि घर परिवार के अंदर एक चमत्कार सा हो गया, आप मुझे सुनाइए। मैं जरूर अपने भावों के अंदर अभिव्यक्त कर लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपनों को फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम सिर्फ 5 लोगों को, क्योंकि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्योंकि नासिक के अंदर मैं पहला व्यक्ति आप लोगों के आशीर्वाद से हूं, जो मुझे YouTube भी इन कहानियों का अच्छा खासा पेमेंट देती है, पर वो पेमेंट मैं नहीं लेता हूं। और उन अनाथ बच्चों को जो HIV पॉजिटिव से ग्रसित है, वे किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, उन अनाथ बच्चों के अन्न धान्य के लिए सब कुछ सुसंस्कृति फाउंडेशन के अंतर्गत मैं उनको समर्पित करता हूं। हमारा बहुत बड़ी टीम हो गई है हमारी। आप भी इसमें कुछ नहीं देकर भी बहुत कुछ दे रहे हो, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करके कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम।